भाई साहब, धुरंधर मूवी रिलीज हो चुकी है और पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ की कलेक्शन इंडिया में और 140 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, जिससे समझ में ये आ रहा है कि मूवी जनता को पसंद बहुत आ रही है। क्या अच्छा नहीं लगा ये पूछो, सब कुछ बढ़िया लगा। मैं सेकंड टाइम आया हूँ संडे को मॉर्निंग, पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम, मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे को लगा अभी आया हूँ, अभी बढ़िया है, दमदार है, मजा आया भाई। ये टिकट देखो, मैं भी देख। पर ये मूवी पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स दोनों को ही हजम नहीं हो रही। मूवी क्रिटिक्स तो धुरंधर से ऐसे भाग रहे हैं जैसे भूत प्रेत भागते हैं हनुमान चालीसा सुन के, या फिर मच्छर भागते हैं मॉर्टिन देख के। अब इस वीडियो को किसी स्लीपर सेल की नजर ना लगे तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं KRK से। ये एक ऐसी क्या फिल्म है जिसका हिंदी दर्शकों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं KRK अपने खुद के गानों को रिव्यू तो नहीं कर रहे थे? चल गया सीने से निकल कर दिल। आगे KRK बोलता है कि धुरंधर किसी को समझ में नहीं आएगी, कि इसको समझना हिंदी दर्शकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जनता को मूवी समझ में आए या ना आए, लेकिन KRK किस नस्ल का प्राणी है ये मिक्का को बराबर समझ में आ गया है। एक और फिल्म क्रिटिक को धुरंधर सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें भगवत गीता का श्लोक है स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में ना अपन क्या करेंगे, कलमा डलवा देंगे एक दो, फिर ठीक रहेगा, है ना। ज़ारा सैयद जो कि एक प्राउड कश्मीरी हैं, उनको धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी लग रही है और ये पूछ रही हैं कि मुस्लिम्स को हमेशा नेगेटिव रोल में क्यों दिखाया जाता है। वैसे तो कोई खास अच्छे काम है नहीं, पर फिर भी लॉजिकल आंसर देता हूँ। मूवी कहाँ पे बेस्ड है? कराची में, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ISI में रियल टेररिस्ट दिखाने हैं तो वो सिंधी, पारसी, हिंदू या फिर जूस को तो नहीं दिखा सकते, मुसलमानों को ही दिखाना होगा। ISI में जो लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, ये बताना तो पड़ेगा ना जी, हैं? उनका नाम क्या होता है दिखाना तो पड़ेगा ना जी। लगता है मैडम आपने ना गलत टाइप की स्पाई मूवी देख ली है और आपने आदित्य का ना फुल नाम नहीं पढ़ा। ज़ारा को लगाओगे कि आदित्य चोपड़ा YRF की मूवी है, पर मूवी निकली आदित्य धर की। जान बच गई तो नींद चली जाएगी, नींद कभी आ भी गई तो चीखता हुआ, डरता हुआ, कांपता हुआ जागेगा। अब मैडम आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। YRF वाले कोई स्पाई मूवी निकालने ही वाले होंगे, वो आप देखना, आपको जरूर आराम मिलेगा और आपका बर्नॉल का खर्चा भी बच जाएगा। जब YRF अपने बैनर में ISI और रॉ को एक साथ काम करते दिखाएगा ना, तो इन जैसे लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा। फिर इसी ब्रीड में ना एक और यूजर है, उसका नाम है आदिल। इस भाई को जवान मास्टरपीस लग रही थी, मास्टरपीस। अब जवान भी मास्टरपीस लग रही थी कमबख्त। और खास करके जवान में ना वो वाला सीन भाई को बहुत ही अच्छा लगा जिसमें SRK सरकार गिराने का ज्ञान फैलता है। पर भाई को धुरंधर एंटी पाकिस्तान, BJP प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिक लग रही थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। धुरंधर में ना संजय दत्त का एक डायलॉग आता है जिसमें वो बोलता है, अभी 3 सुअर देखे, 14 देखने का मन था, इतने में आपका फोन आ गया। माँ कसम, ये जो डायलॉग था ये असलियत में इन्हीं लोगों के लिए लिखा गया था। एक सुअर देखने का मन था, इतने में कमबख्त ने ट्वीट कर दिया। आदिल और ज़ारा के हिसाब से ISI के टेररिस्ट हिंदू दिखाने चाहिए थे, है ना। फिर द वायर धुरंधर को ट्रोल बता रहा है, जबकि यही द वायर पठान और टाइगर जैसी मूवीज को लव बॉन्ड बता रहा था, लव बॉन्ड रॉ और ISI के बीच। धुरंधर मूवी में ISI एजेंट को सेक्सी नहीं दिखाया गया, बीच पे नहीं नचाया गया और रॉ एजेंट ने उसे पटाया नहीं, तो द वायर बुरा मान गया। ये मीडिया आउटलेट है या ISI कॉल गर्ल्स का दलाल? उधर से अनुपमा चोपड़ा जो कि विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ है। अब विधु विनोद चोपड़ा जो है वो कश्मीरी पंडित है। अब आप इनकी पत्नी का रिव्यू सुनो पहले। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. श्योर नेशनलिज्म
और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। इतनी लंबी लाइन बोलने की क्या जरूरत थी बे? एक वर्ड में रियलिटी बोल देती। पाकिस्तान की रियलिटी दिखाना एंटी पाकिस्तान कैसे हो गया मैडम? जब किसी मूवी में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री दिखाई जाती है तो क्या ये एक्शन एंटी इंडिया हो जाता है? अब पाकिस्तान में ले दे के है ही एक ग्रोइंग इंडस्ट्री, वो भी गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। टेररिज्म को दिखाना एंटी पाकिस्तान कहां से हुआ मैडम? अब ध्रुव राठी तो पहले ही मूवी को गोर, फुल ऑफ वायलेंस बता चुके थे, लेकिन भाई साहब को जब पैसे मिलते हैं तो भाई साहब गैंग्स ऑफ वासेपुर को भी ऑस्कर लेवल की मूवी बता देते हैं। नहीं, मूवी अच्छी थी, पर सही बात तो यही है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में वायलेंस था ही नहीं। फैजल खान चिलम तो फूकता ही नहीं था। तो हम गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, फजलू का भी मर्डर किया। सरदार खान गाली तो देता ही नहीं था। चाबी कहाँ है? में डाली हो क्या चाबी साला? और डेफिनेट और परपेंडिकुलर, हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं, पुलिस को फोन मत करना। अब ध्रुव राठी ने धुरंधर की बुराई की है तो उसका फर्स्ट कॉपी अर्पित शर्मा, वो भी तो मूवी को प्रोपेगेंडा ही बताएगा। बताओ, ये भी कमाल हो गया कि ध्रुव ने ट्वीट किया 1 वीक पहले और फर्स्ट कॉपी यानी अर्पित शर्मा ने इतना लेट। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। 10 सालों ने प्रिपरेशन तो की थी विवेक अग्निहोत्री की, आदित्य धर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अभी तो देश में वैसे भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के लिए ना SIR हो रहा है, और कभी आपको भारत में ये गिनना हो कि स्लीपर सेल या पाकिस्तानी कितने हैं तो बस आदित्य धर की मूवी फ्री में चला देना। गली गली में पाकिस्तानी पकड़े जाएंगे भाई साहब, गली गली में। उधर से सुचित्रा, वो भी एक मूवी क्रिटिक हैं, उन्हें भी धुरंधर से बड़ी प्रॉब्लम दिखी। इनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य धर ने पाकिस्तान को नहीं, इनके पिताजी को ही एक्सपोज कर दिया हो। We are told in the beginning that this is inspired by some incredible real events. No further information is provided. अरे रियल इवेंट्स बताए तो हैं मूवी में, कांधार हाईजैक, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, और क्या चाहिए आपको? Makes the bizarre choice of cutting to real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day. ओह अच्छा, ये है मेन प्रॉब्लम। मूवी में आदित्य धर ने टेररिस्ट और हैंडलर्स की रियल कॉन्वर्सेशन यूज कर ली। अच्छा, तभी सुचित्रा को बुरा लग गया कि आतंकवादी की प्राइवेसी, उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया। बता, पूरी कॉन्वर्सेशन ही डाल दी मूवी में। ऐसा थोड़ी करना चाहिए था आदित्य धर को, है ना? अब पूरी मूवी के साथ साथ इन्हें क्लाइमेक्स से भी बहुत दिक्कत थी। Ranveer's at the wheel, they're heading straight into another action set piece. It's the kind of sequence that makes you sit up straighter. You're fully aware this is movie magic, but beneath the adrenaline, I continuously felt an unmistakable unease. रुको, मैं बताता हूँ इसमें अनईजी क्या था। वो था पाकिस्तान को एज इट इज, ज्यों का त्यों दिखा देना, रियल पाकिस्तान दिखाना जी। ISI के गैंग्स पाकिस्तान में खुलेआम ऑपरेट होते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, एंटी इंडिया हेट्रेड से भरे होते हैं। ये अनईजी होने के ही तो रीजन है भाई साहब। बट डोंट वरी, ट्रस्ट बॉलीवुड। ISI और रॉ की फ्रेंडशिप पे YRF कोई ना कोई स्पाई मूवी अभी ला ही देगा। आप बस सब लोग तबीयत से जाके उसको देखना, आपकी तबीयत ही ठीक हो जाएगी। मुझे तो भाई साहब ये भी लग रहा था कि ताऊ ने YRF को पत्र भी लिख दिया होगा, जल्दी से रॉ एजेंट और ISI एजेंट की लव स्टोरी वाली मूवी बना दो। ये सब जो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये वाला बकवास चल रहा है ना, ये नहीं दिखाया जाना चाहिए YRF। प्लीज YRF कुछ करो ना YRF। अब भाई इस नैरेटिव को YRF वाले ही तो व्हाइट वॉश कर पाएंगे, नहीं? कैसा फिर मारने का आएगा तू? और जिन स्लीपर सेल्स को इस वीडियो में फेम नहीं मिला है, उनका जिक्र तो खुद धुरंधर मूवी में ऑलरेडी हो चुका है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है।